على الفلاح أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में बेशुमार मुकामात पे जन्नती लोगों की सिफ़ात का तज़किरा किया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जहाँ भी जन्नती लोगों की सिफ़ात का जिक्र किया है, अल्लाह पाक ने एक सिफ़त का भी ज़रूर तज़किरा किया है कि ईमानदार लोग जन्नतुल फिरदौस के वारिस बनने वाले लोग वो हैं वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, जो अपनी इस्मत की हिफाजत करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक जगह नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घराने का अहले बैत का तज़किरा किया है और उसके फ़ौरन बाद ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फिर जन्नती लोगों की सिफ़ात का जिक्र करते हुए फरमाया वल हाफ़िज़ीन फ़ुरूजहुम वल हाफ़िज़ात, अपने वजूद की हिफाजत करने वाले मर्द और अपने वजूद की हिफाजत करने वाली औरतें। बेशुमार मुकामात पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमानदारों की ये खूबी जिक्र की है। सूरतुल मोमिनून में भी है, जहां अल्लाह ने उन ईमानदारों का तज़किरा किया है अल्लज़ीना यरिसून अल फिरदौस, जो जन्नतुल फिरदौस के मालिक बनेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी सिफ़ात का जिक्र करते हुए भी फरमाया है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, वो ईमानदार जो अपनी इज्जत की, अपनी इस्मत की हिफाजत करने वाले। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस पे बड़ी हमारी तवज्जो दिलाई है। सहीहुल बुखारी सही मुस्लिम में आप फरमाते हैं मैं यस्मल ली मा बैन लहयैहि व मा बैन रिजलैहि अज़मन लहुल जन्नह,
जो मुझे ज़बान और शर्मगाह की हिफाजत की जिम्मेदारी दे दे तो मैं उसको आज ही जन्नत की जमानत देता हूं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में, जिन दिनों में आप बीमार थे, आपने अपने खानदान कुरैशियों को तलब किया। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैशियों को बुला के उनको वसीयतें की। आपने फरमाया ऊसीकुम बितक़वल्लाह, ऐ मेरे खानदान वालों, मैं तुम्हें जाते हुए अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूं। इन औलियाई इल्लल मुत्तकून, क्योंकि क़यामत के दिन मेरे करीबी, मेरे दोस्त वही होंगे जो दुनिया में तकवा इख्तियार करने वाले होंगे। फिर आपने कुरैश के नौजवानों को खिताब किया, या शबाबा कुरैश, ए कुरैश के नौजवानों, इहफज़ू फुरूजकुम, तुमने मेरे जाने के बाद अपने वजूदों की हिफाजत करते रहना है। ला तक़रबुज़्ज़िना, बदकारी के तुमने करीब नहीं जाना। अला मन हफिज़ा फरजहू फलाहुल जन्नह, जो तुम में से अपने वजूद की हिफाजत करता रहा मैं उसको जन्नत की जमानत देता हूं। ला तक़रबुल फ़वाहिशा मा ज़हरा मिन्हा व मा बतन, अल्लाह फरमाता है बेहयाई के करीब मत जाओ, बेहयाई के रास्तों से भी अपने आप को दूर रखो। वला तक़रबुज़्ज़िना, दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाता है कि ज़ना के करीब ना जाओ। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसका हल भी बताया है। जिस तरह हमें ग़ज़ा की ज़रूरत होती है, भूख लगती है, प्यास लगती है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमारे वजूद में रखे। अल्लाह ने बता दिया ये चीज़ें हलाल हैं, ये चीज़ें हराम हैं। जब प्यास लगती है अल्लाह ने उधर भी हमें मुतनब्बे कर दिए, ये मशरूब हलाल है, ये मशरूब हराम है। ऐसे ही अल्लाह पाक ने हर इंसान में एक ख्वाहिश रखी है, जिसके हल के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या फरमाते हैं, वानकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन, ऐ घर के वारसों, ऐ घरों के मालिकों, अनकिहुल अयामा, अपने घरों को तुम बेहयाई से बचाना चाहते हो तो अनकिहुल अयामा, जो तुम्हारे घरों में जवान हो चुके हैं उनकी शादियां कर दो। अनकिहुल अयामा, उनके निकाह कर दो। जब निकाह कर दोगे तो तुम्हारे घर, तुम्हारे जवान बेटे, तुम्हारी जवान बेटियां वो बेहयाई से बच जाएंगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नौजवानों को यही दरस दिए। सहीह बुखारी में आप फरमाया करते थे, या माशर शबाब, और नौजवानों और जवानी के अय्याम की जिंदगी गुजारने वालों, मन इस्तता मिनकुमुल बाता फलियतज़व्वज, जो जवान हो चुके, मुनासिब रिश्ता मिलता है उसको चाहिए फलियतज़व्वज, वो देर ना करे, वो शादी कर ले।
फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसरी, क्योंकि निकाह करने से बंदे की निगाह झुक जाती है। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसरी, क्योंकि निकाह करने से बंदे की आंख में हया आ जाता है। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसरी, उस बंदे की आंख तैयब हो जाती है, पाक हो जाती है, जो शादी में निकाह वाली सुन्नत को जिंदा कर देता। फ़इन्नहु अग़ज़्ज़ु लिल-बसर व अहसनु लिल-फ़रज। आप फरमाते हैं इसी अंदाज से बंदा अपने वजूद की हिफाजत कर सकता है। हमारे इस्लाम ने हमें ये पाकीज़ा हल दिए है। मुस्लिम शरीफ में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा अहादुकुम, जब तुम में से कोई किसी रास्ते में गैर महरम औरत पे निगाह डाल दे और उसके दिल पे शैतान हमला करते, आप फरमाते हैं उसको चाहिए वो अपनी बीवी के पास जाए, अपने घर में जाए। फ़इन्न ज़ालिका यरुद्दु मा फ़ी नफ़्सिही, बीवी के पास जाने से शैतान का दिल पे वार खत्म हो जाएगा, वो फिर वार नहीं चला सकेगा। ये इस्लाम ने हमें तैयब रास्ता बताया है, ये इस्लाम ने हमें पाकीज़ा रास्ता दिखाया है। इसलिए घर के मालिकों को चाहिए जब बेटा जब बेटी जवान हो जाए तो उनकी शादी कर दो, शादी में देर ना करो। इब्राहिम बिन मैसरा तौस के पास पढ़ने के लिए आए। तौस ने देखा दाढ़ी आ चुकी है, जवान हो चुके, कहा तज़व्वजता, क्या तुमने शादी कर ली है? उसने कहा नहीं, अभी शादी नहीं की। कहा लतनकिहन्ना औ लाक़ूलन्ना लका मा काला उमरु लि अबी ज़वाइद। इब्राहिम बिन मैसर, मैं तुझे कुछ नहीं कहता, मैं तुझे वही कहूंगा जो उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अबू ज़वाइद को कहा था। अबू ज़वाइद जवान थे, जब अमीरुल मोमिनीन से मुलाकात हुई कहा आपने अभी शादी नहीं की। मा यमनउका मिनन निकाही इल्ला हरजुन। मैं दो बातों में से एक ही कह सकता हूं, या तो तू बीमार है, या तो तू शादी के काबिल नहीं है, औ फुजूरन, या फिर तू जानी और बदमाश है, लोगों की इज्जतों से खेलने वाला है। दो बातों में से एक बात जरूर है, या तू शादी के काबिल नहीं है या फिर तू ज़ना करने वाला है। अमीरुल मोमिनीन, हमारे असलाफ, हमारे मुहद्दिसीन, सहाबा इकराम, जो नौजवान शादी में ताखीर किया करते थे उनको ऐसे डांटा करते थे। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह ताला ने एक नौजवान को देखा, कहा तज़व्वजता, क्या तुमने शादी की है? वो अर्ज़ करता है अभी शादी नहीं की। कहा इम्मा अन तकून अहमका व इम्मा अन तकून फुजूरन, या तो तू पागल है, मैं दो बातें तुझसे करूंगा, या तो तू बेवकूफ है और पागलों को कोई रिश्ता नहीं देता, औ इम्मा अन तकून फजूरन, या फिर तू गुनाह करने वाला है, शैतान तुझसे बेहयाई करवाता है। दो में से एक ही बात। सहाबा इकराम नौजवानों को इस तरह डांटा करते थे, और सहाबा इकराम की तरबियत किन्होंने की? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस पढ़ी। आपने एक नौजवान से पूछा,
अतज़व्वजता, क्या तूने शादी करवाई है? उसने अर्ज किया नहीं। आपने पूछा अंत मूसिरुन, क्या कोई मुनासिब रिश्ता तुझे नहीं मिलता? उसने अर्ज किया कि मुनासिब रिश्ता तो मुझे मिलता है। कहा इन्नका इज़म मिन इख्वानिश शयातीन, मुनासिब रिश्ते के बावजूद अगर तू शादी नहीं करता तो फिर तू शयातीन का आलाकार है, तू फिर शैतान का जाल है, तो फिर शैतान का हथकंडे, तेरे जरिए शैतान फिर किसी की इज्जत के साथ भी खेल सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को इस तरह डांटा कि जो बंदा निकाह नहीं करता जवानी के बावजूद, फिर शैतान उस पर हमला करता है, फिर वो शैतान के हमले में आता है। जवानी में अल्लाह पाक ने ये ख्वाहिश रखी है शादी के बगैर गुनाह से बचना, ये नामुमकिन और बड़ा ही मुश्किल है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो सहाबा की ये तरबियत की थी ना कि शादी के बगैर गुनाह से बचना मुश्किल है, लेकिन आज मैं कहता हूं कि शादी के बगैर गुनाह से बचना नामुमकिन है। जिस तरह बेहयाई का फ्लड आ चुका है, जिस तरह बेहयाई के मौके इतने आसान हो चुके हैं, जिस तरह हर जेब के अंदर हर मोबाइल में बेहयाई का मौका आसान हो चुका है, शादी के बगैर गुनाह से बचना नामुमकिन है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आबद और जाहिद की बात सुनाई है। सही इब्ने हब्बान में इरशादुल हक असरी हाफिज़हुल्लाह ताला इस रिवायत को अपनी किताब फलाह की राह में भी लेके आए। बनी इसराइल का एक इबादत करने वाला, उसने रहबानियत इख्तियार कर ली थी, उसने अपनी बस्ती छोड़ दी। बस्ती के बाहर उसने एक अपना माबद खाना बना लिया था, तअब्बद फीहा सित्तीन सनतन, उसने इबादत करते करते 60 साल बसर कर दिए थे। उसको 60 साल हो गए थे अल्लाह की इबादत करते हुए। उसकी रातें भी तहज्जुद में गुजरा करती थी, दिन रोजे रखता था। अल्लाह की इबादत करते करते उसको 60 साल हो गए और पलक झपकने के बराबर भी उसने रब की नाफरमानी नहीं की थी। 60 साल का इबादत करने वाला है, 60 साल हो गए तहज्जुद की पाबंदी करते हुए। 60 साल के बाद एक दिन वह अपने इबादत खाने से बाहर निकला। बारिश आई हुई थी, ठंडी हवा चल रही थी, मौसम बड़ा ही खुशगवार था। इसी हाल शैतान उसके पास एक औरत को ले आया। ठंडे मौसम में उस औरत से बातें करने में मशगूल हो गया, लबों में हार गया और बेहयाई कर बैठा। जो ही बेहयाई कर बैठा, उसको फिर याद आया कि मेरी इबादतें कहां गई, मेरी तहज्जुद कहां गई, मेरे रोजे किधर गए? क्या मेरा रोजा मुझे ये नहीं सिखाता था कि तेरा रब तुझे हर जगह देख रहा होता है? रात की तारीकी में लंबे लंबे सजदे तू किस लिए किया करता था? क्या तुझे पता नहीं था तेरा रब अंधेरी रात में भी तेरे सजदे को देख रहा होता है? उसने गुस्ल किया। बस इसी गुनाह को याद करते हुए उस पे गशी तारी हो गई।
उसी हंसी के आलम में, कभी होश में, कभी गिर रहे, कभी अटैक हो रहे। वो कैसा इबादत गुजार था जिसको एक गलती की वजह से उसको दिल का दौरा पड़ रहा है। वो कैसा अल्लाह का दोस्त था। कभी होश आया, एक सवाली आया हुआ है, उसके पास एक रोटी थी, उसने वो रोटी वो साहिल को दे दी, और इसी गुनाह के याद करते हुए उसका दिल फट गया और वो उधर ही फौत हो गए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह के सामने जब इसको मेराज मीज़ान में पेश किया गया, इसकी नेकियों और बदियों को तोला गया। 60 साल की इबादत को तराजू के एक पल्ले में रखा गया और दूसरे पल्ले के अंदर एक बेहयाई, एक बदकारी को रखा गया। आप फरमाते हैं बदकारी का वजन 60 साल की इबादत से भारी निकला है। 60 साल का इबादत गुजार है। तेरा जवान बेटा फर्जी नमाजें भी मुश्किल से पढ़ता है और तू शादी नहीं कर रहा। तेरी जवान बेटी से नमाज नहीं पढ़ी जाती और तूने घर में संभाल के रखा हुआ है। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं जब उसकी बदियों और नेकियों को तोला गया, बेहयाई का वजन ज्यादा निकला। बेहयाई के बाद जो उसने सदका किया था एक रोटी, फिर अल्लाह पाक ने नेकियों वाले तराजू में वो रोटी रखवाई तो उस सदके की वजह से उसका वजन भारी हो गया। शादियों में अपनी औलादों को देर न करो। घर में बैठे बैठे बूढ़े हो रहे हैं, बेटियां बूढ़ी हो रही है। इनकी बेहयाई में तेरा भी हिस्सा है। शादी कर दो जल्दी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में बेटी जवान हो गई। कई तरफ से निकाह के पैगामात आ रहे थे, आप फैसला नहीं कर पा रहे थे कि मैं किसको निकाह दूं। फैसला करने में आप देर कर रहे थे। अल्लाह पाक ने जिब्रील अमीन को भेज दिया, जाओ मेरे महबूब पैगंबर को कह दो आपकी बेटी जवान हो गई है तो शादी में देर ना करो। अली पाक रज़ी अल्लाह ताला भी जवान है, वो भी चूके आपकी तरबियत में थे, उनकी परवरिश आप कर रहे थे। अल्लाह ने हुक्म दिया दोनों की जिम्मेदारी आप पे, निकाह में देर ना करो, इन दोनों की शादी कर दो। नबी अलैहिस्सलाम ने फौरन ही बिलाल को तलब किया, ए बिलाल मदीने में ऐलान करो कि आओ मस्जिद में जमा हो जाओ। सब मस्जिद में जमे। कहा बेटी जवान थी, मैं देर नहीं करना चाहता था लेकिन फैसले में देर हो रही थी, लेकिन मेरे रब ने मुझे देर से मना कर दी है। कहा आज ही शादी करो, आज मैंने तुम्हें बुला लिए, आज मैं अली और फातिमा का निकाह कर रहा हूं। जिब्रील अमीन आज आ नहीं सकता, अगर आ सकता तो कौन सा घर बचता। शादियों में तखीर मत करो। शादी है, निकाह है, तेरे बेटे के शर्मो हया को अगर कोई बचा सकता है, तेरी बेटी के शर्मो हया को अगर बचा सकता है तो वो निकाह है, वरना शैतान फिसला देगा, गुमराह कर देगा। बचा ले अपनी औलाद को जहन्नम की आग से। बेटा तुझसे मोबाइल मांग रहा है, उसको मोबाइल लेकर न दे, उसकी शादी कर, पहले उसका निकाह कर। तेरी बेटी जवान हो गई है, उसको मोबाइल लेकर ना दे, पहले उनकी शादी कर, निकाह में जल्दी कर।
फिर भी ताखीर हो रही है, बेटे और बेटी को अलग अलग कमरा ना लेकर दे, सख्त निगरानी कर अपने बेटी के भी अपने बेटे की भी। वरना वो लाहौर का वाकया जो ताहिर नकाश ने कलम के आंसू में लिखा है, 1 साल तक बातें करते रहे लड़का और लड़की, साल के बाद उन्होंने मुलाकात का टाइम दिया दाता दरबार का, फर्जी फर्जी नाम रख के साल तक बेहयाई की बातें करने वाले ये जोड़ा जब दाता दरबार पे इकट्ठा हुआ तो दोनों के सर शर्म के मारे झुक गए, क्योंकि दोनों हकीकत में सगे बहन भाई थे। बेटे के पास अलग कमरा है, बेटी के पास अलग कमरा है, दोनों के पास सांप है, दोनों के पास मोबाइल मौजूद है, और जिनके पास खुलेआम पैकेज मौजूद है, और फिर रात कैसे गुजरेगी? अल-अमान वल हफीज। नबी अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने हुक्म दिया है शादी में लेट ना करो, इनकी शादी करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, अय्युमा शाबुन तज़व्वजा फी हदासत जिंदगी, जो नौजवान चढ़ती जवानी में शादी कर लेता, जवानी के शुरू में ही शादी कर लेता है, अज्जा शैतानुहु, उसके साथ जो शैतान है वो चिल्लाता है, वो वेला करता है। जो हर बंदे के साथ शैतान है वो चीखता और चिल्लाता है, कहता या वैला या वैला, मैं बर्बाद हो गया, मैं बर्बाद हो गया। आसामा मिन्नी दीनहू, क्योंकि इस नौजवान ने मुझसे अपना दीन ईमान बचा लिया, इसने चढ़ती जवानी पर शादी कर ली, अब मेरा इस पे बाहर नहीं चलेगा, मेरा इस पे बस नहीं चलेगा, शैतान बेबस हो जाते। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा की ये तरबियत की, वान के हुलायामा। लेकिन हमें तो डिग्रियों का इंतजार है, इज्जत रहे न रहे डिग्री आए, इज्जत रहे न रहे माल आए, माल की खातिर रिश्तों को नीलाम कर रहे हो। माल तो कंजरों के पास भी बड़ा है, कंजरों के पास प्राडो का दिए, माल की कोई हैसियत नहीं, असल इज्जत होती है, इज्जत। अपनी इज्जत को बचाओ, अपनी इज्जत की हिफाजत करो। अल्लाह कहता है अनकिहुल अय्यामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम। आगे अल्लाह क्या कहता है, इन यकूनु फुकरा, हो गुर्बत का रोना रोने वालों, जवान तो हो गए लेकिन कमाने के काबिल नहीं, जवान तो हो गए अभी इसकी जाब नहीं लगी, जवान तो हो गए अभी जिम्मेदारा संभाल नहीं सकता, जवान तो हो गए फलां डिग्री है डॉक्टरी वाला शोभा नहीं अभी इसने अपनाया। अल्लाह क्या कहते हैं, ई यकूनु फुकरा, शादी कर दो, अगर वो गरीब भी हुए ना, युगनिहिमुल्लाहु मिन फजले, अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर देगा। तुम शादी करो, निकाह कर दो। अब तूने अपनी औलाद की डिग्रियों को रब समझ लिए, जॉब मिलेगी तो मेरा बेटा सुकून की जिंदगी गुजारेगा। जॉब के अंदर मजदूरी है, जॉब के अंदर रोटी है। जो समुंदर की तहों के अंदर मछलियों को रिज़्क पहुंचाता है, जो पत्थर की तहों में जानवरों को जानता भी है और उनको रिज़्क भी पहुंचाता है, वो कह रहे हैं युगनिहिमुल्लाहु मिन फजले, अपने बेटे बेटी की शादी कर दे, अल्लाह उनको मालदार कर देगा। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला फरमाया करते थे, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, इल्तमिसुल गिना बिन निकाह, निकाह के जरिए माल तलाश करो, निकाह के जरिए गिना तलाश करो।
अल्लाह गनी करता है निकाह के जरिए। सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाया करते थे? फरमाते आजबन लिअम्रिन यल्तमिसुल गिना बिगैर निकाहिन। ताज्जुब है उस इंसान पे जो मालदार बनना चाहता है, जो करोड़पति बनना चाहता है, सरमायादार बनना चाहता है और अभी उसने निकाह नहीं किया। मेरे फारूक कहते हैं जो निकाह के बगैर मालदार बनना चाहता है, मुझे उसकी सोच पे ताज्जुब होता है। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या फरमाया करते थे? फरमाते थे ओ लोगों अतीउल्लाह मा अमरकुम, इस आयत में जो अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है तुम अल्लाह के हुक्म पे अमल करो। यूफी मा वादाकुम, आगे जो अल्लाह ने वादा किया है अल्लाह वादा कभी नहीं तोड़ेगा। अल्लाह तुमसे किया हुआ वादा पूरा कर देगा। बड़े बड़े गरीब भी थे जिनको इस बात की समझ आ गई थी ना कि निकाह के बगैर अपनी इस्मत अपनी इज्जत को बचाना नामुमकिन है। सहीह बुखारी खोलो, फिर गुर्बत के बावजूद भी वो निकाह नहीं छोड़ते थे। सहीह बुखारी खोलो, नबी अलैहिस्सलाम के पास एक गरीब बैठे, अर्ज करता है ज़व्विजनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल अगर शादी के बगैर ईमान बचाना मुश्किल है तो फिर मेरी आप शादी कर दे। आपने फरमाया जाओ फिर कुछ लेके आओ, हकमार के लिए कुछ लेकर आओ। कहा अल्लाह के रसूल मेरे पास तो कुछ भी नहीं, ये चादर है। कहा ये एक चादर अगर तू अपनी बीवी को देगा तो तेरे पास क्या रहेगा? जाओ घर जाओ, इज़हाब यल्तमिस शैयन, कोई चीज तलाश करके लो। क्या घर? उसने छान मारा, इससे भी कुछ ज्यादा गरीब है। करोड़ों के प्लाट, करोड़ों बैंक बैलेंस के बावजूद अभी ये गरीब है। ये देख मदीने का गरीब है, घर गया खाली हाथ आ गया। अल्लाह के रसूल कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम ने फिर वापस कर दी। कई तमिस बलो खातम मिन हदीद, जाओ और जाओ दोबारा जाओ, एक लोहे की अंगूठी लेकर आ जाओ, तेरी मैं शादी कर दूंगा और तेरी शादी पे खर्चा एक लोहे की अंगूठी आएगा। दरअसल हमने तूफान खड़े कर लिए, हमने खुद महंगी महंगी शादियां खड़ी कर ली। इतने लाख हो गई तो शादी होगी। ये भी एक शादी हो रही है मदीना पाक में, इसीलिए लोग उनको कहते थे अनुमिनु कमा आमन सुफहा, क्या हम उस तरह मुसलमान हो जाएं जिस तरह ये बेवकूफ मुसलमान है। उन्होंने इस्लाम पे ऐसे अमल किया था, लोग उनको पागल कहते थे, पागल, लोग उनको दीवाना कहते थे। इमाम मालिक सच कहा करते थे कि लोगों जैसे तुम मुसलमान हो ना, तुम जैसे मुसलमान उन सहाबा को देख लेते तो तुमने भी उनको पागल ही कहना था। ये देखो शादी होने लगी है मदीने में, का दोबारा जाओ, एक सोने लोहे का छल्ला लेकर आ जाओ। फिर रोता हुआ अर्ज करता अल्लाह के रसूल मैंने घर में बड़ा तलाश किए, अल्लाह के रसूल मेरे पास लोहे की अंगूठी भी नहीं, सोने और चांदी तो बड़ी दूर की बात। बैठ गया, फिर तो मैं अपना ईमान नहीं बचा सकता, शादी के बगैर तो ईमान बचाना मुश्किल है, तो फिर तो मेरा ईमान क्या। मजलिस में बैठे बैठे उसकी आंखों में आंसू आ रहे, वो रो रहा है कहीं मेरा ईमान लुट ना जाए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोते हुए को देखा, बुला लिया। आपने फरमाया अमा का मिनल कुरानी शैया,
क्या तुझे कुरान याद है? कुरान पाक याद है तुझे? साहबा कहते हैं उसका चेहरा खिलखिला गया। फर्ज करते अल्लाह के रसूल, आफजू सूरत कज़ा व कज़ा व कज़ा, ये सूरतें तो मुझे ज़बानी याद है, ये भी याद है, ये भी याद है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फिर जाओ, ये औरतें अपनी बीवी को याद करवा देना, इन सूरतों के बदले ही मैंने तेरी इस औरत से शादी कर दी। कुरान के बदले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान की शादी कर दी थी, जिनको फिक्र हुआ करती थी अपने ईमान की। आज शादी करना मुश्किल, गुनाह करना आसान। बेहयाई, बेटा जितनी मर्जी करता फिरे, बेटी के पास इतना बड़ा मोबाइल है, बेहयाई की जैसे मर्जी हद्दे क्रॉस करती फिरे, शादी नहीं करेगा। लेकिन देखो सहाबा इकराम कितनी कितनी गुर्बत के बावजूद कैसे शादी किया करते थे। फिर मैंने मालदारों की शादी भी पढ़ी है। इस शादी के बाद फिर मैंने तलाश किया है कि किसी ताजर की शादी भी पढ़ूं, वडेरे की, जिम्मेदार की, मालदार की, ताजर की शादी। सहीह बुखारी में फिर मुझे एक ताजर की भी शादी मिली। कितना बड़ा मालदार है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुनिया से जाने के बाद आपके 9 घर थे और 9 घरों का खर्चा ये ताजर उठाया करता था। ये ताजर अपनी तजारत में से, अपने बिजनेस में से, अपने माल में से नबी अलैहिस्सलाम के 9 घरों के खर्चे उठाया करता। उस ताजर की शादी है, सहीह बुखारी में मौजूद है। शादी हो गई, निकाह हो गया, और निकाह हो गए मदीना पाक में। मदीना पाक एक छोटी सी बस्ती है। जो लोग मदीना पाक गए हैं जानते हैं, जितने हिस्से में आज मस्जिद है इतना ही मदीना था। छोटी सी बस्ती में इस ताजर की शादी हुई है, लेकिन अल्लाह के पैगंबर को भी पता नहीं चला कि अब्दुर्रहमान बिन औफ ने शादी कर ली। पाकिस्तान में के दूसरे कोने तक जब तेरी शादी की खबर ना पहुंचेगी तू शादी नहीं समझता। लो जी मौलवी साहब, एक ही तो बेटा था, इतनी दौलत मेरे पास है, ये शादी कौन सा रोज रोज होनी है, एक ही तो खुशी थी। इधर नहीं मैंने पैसा लगाना तो लगाना किधर है? अरबों रुपया शादी पे लगा तेरे पाकिस्तान में, अरबों रुपया एक शादी पे। ये भी ताजर है और शादी हो गई। नबी अलैहिस्सलाम को पता नहीं चला। नमाज पढ़ने के लिए आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, ए अब्दुर्रहमान, मा हाज़िही सुफ्रा, ये खुशबू के निशानात क्या है? ये निशानात तो शादी के हैं। अर्ज करते हाँ अल्लाह के रसूल, कल मैंने निकाह कर ली है, कल मैंने शादी कर ली। और ये नौजवान हिजरत करके मदीने में पहुंचा है। हम तो कहते हैं ना, मेरा बेटा सेट तो हो ले, अभी तक संभल तो ले। अब मदीने में पहुंचा है और तीसरे दिन शादी कर ली इसने। मदीने में आते ही तीसरे दिन इसने शादी कर ली है। दूसरे दिन इसने कारोबार शुरू किया और तीसरे दिन इसने शादी कर ली। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। सादा दौर, आजकल तो वो तो निकाह हो गया, इधर तो मंगनी पे कई साल लग जाते हैं। फ्रूट श्रूट लेके आओ कुछ 5-7 दफा, फिर हम देखते हैं। मंगनियों वाला सिस्टम उधर तो नहीं था, उधर तो निकाह होते थे।
नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हुए। आपने क्या फरमाया, औलिम वलौ बिशातिन, अब्दुर्रहमान अगर निकाह कर लिए तो फिर आज वलीमा करो, आज वलीमा करो, अगरचे एक बकरी ज़िबा कर दो, एक बकरी का ही वलीमा कर दो। तो ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की शादी है। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, अल्लाह रब्बुल इज्जत भी हमें इसी बात का हुक्म देता है, अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीना मिन इबादिकुम व इमाइकुम, गैर शादीशुदा जवान बेटे और बेटियों की शादी कर दो। इन यकूनु फुकरा, अगर वो गरीब भी हुए, युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ले, अल्लाह अपने फजल से उनको मालदार कर दे। वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह वुसअत वाला है और अल्लाह जानने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सुन्नत को भी अपने घरों में जिंदा करने की तौफीक अता फरमाए। वाक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फिरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। या रब्बी लकल हम्दु कमा यंबगी लिजलाली वजहिका व लिअज़ीमी सुल्तानिक व इलाहुकुम इलाहु वाहिदुन ला इलाहा इल्लाहुर रहमानुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनह व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार। अल्लाहुम्मा अश्फि मरगाना व मरगल मुस्लिमीन, या शाफ़िअल मरगात इश्फि मरगातिना व मरगातिल मुस्लिमीन, या क़ादियल हाजात इक़्दि हाजातिना व हाजातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा इन्ना नस्अलुकल हुदा वत्तुक़ा वल अफ़ाफ़ वल ग़िना। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा अश्फि मरगाना व मरगल मुस्लिमीन, या शाफ़िअल मरगात इश्फि मरगातिना व मरगातिल मुस्लिमीन। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। अल्लाहुम्मा इन्ना नजअलुका फ़ी नुहूरिहिम व नऊज़ु बिका मिन शुरूरिहिम। अल्लाहुम्मा अक्फ़िना बिहलालिका अन हरामिका वअग़निना बिफ़ज़लिका अम्मन सिवाक। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा सल्लैता अला आलि इब्राहीम व बारिक अला मुहम्मदिन व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यतिही कमा बारकता अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।